ज्योतिष में बृहस्पति को सभी प्राचीन ऋषियों और ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में सबसे शुभ ग्रह माना गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बृहस्पति की दशा में व्यक्ति को क्या परिणाम मिलते हैं, अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा में कैसे जानें कि बृहस्पति शुभ हैं या अशुभ हैं, और हमें बृहस्पति का दशा में क्या उपाय करना चाहिए। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष में गुरु को भाग्य, विवाह, संतान, सम्मान, ज्ञान, धर्म व धन का ग्रह कहा गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बृहस्पति की महादशा में हमें क्या परिणाम मिलते हैं। इसके लिए यह भी समझेंगे कि अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा में कैसे जानें कि बृहस्पति हमारे कैसे हैं। जब यह समझ जाएंगे तो हमें गुरु महादशा में परिणाम क्या मिलेंगे, यह भी बात समझ में आ जाएगी। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है। इसमें 9 अंतरदशाएं भी आती हैं। तो हर अंतरदशा में बृहस्पति अलग अलग क्या परिणाम देंगे और हर अंतरदशा के हिसाब से क्या 9 उपाय करने हैं, यह भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले यह समझते हैं बृहस्पति क्या करते हैं, यह गुरु की महादशा हमारे जीवन में क्या करती है। देखिए, गुरु महादशा हमारे जीवन में बैलेंस, स्थिरता, संतुलन लाती है। गुरु संतुलन के ही ग्रह हैं, इसीलिए 9 ग्रहों में बृहस्पति ठीक बीच में यानी 5वें स्थान पर हैं। देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध 4, 5वें हुए बृहस्पति, फिर शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो 4 ग्रह दाएं, 4 ग्रह बाएं और बीच में बृहस्पति। इसलिए बृहस्पति को स्थिरता और संतुलन का ग्रह कहा गया। तो जैसे सौर मंडल में यानी सोलर सिस्टम में बृहस्पति संतुलन लाते हैं, इसी तरह हमारे जीवन में भी बृहस्पति की दशा संतुलन लाती है। देखिए, यह दशा राहु दशा के बाद और शनि दशा से पहले आती है। राहु की महादशा जीवन में विकास देती है अगर राहु अच्छे हों जन्म कुंडली में, लेकिन अपनी महादशा के अंतिम 3-4 वर्षों में राहु बहुत कष्ट भी देते हैं। ऐसे में जब गुरु दशा आती है तो जीवन में रिलीफ लेकर आती है। गुरु दशा शनि दशा से पहले आती है। शनि दशा हमें जीवन की वास्तविकताओं का सामना कराती है। गुरु की महादशा उसको समझने के लिए ज्ञान का आधार तैयार करती है। तो राहु और शनि के बीच में गुरु आते हैं। राहु उन्मुक्त, स्वच्छंद, डेविल मे केयर एटीट्यूड के प्लैनेट हैं, वहीं शनि संयम, संन्यास और कंजर्वेटिव अप्रोच के प्लैनेट हैं। गुरु में राहु का ग्रोथ तो है और शनि का ज्ञान भी है, पर गुरु राहु और शनि की तरह बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते, क्योंकि राहु अति उत्साह देते हैं तो शनि अति निराशा देते हैं। सो जुपिटर हैज एक्सुबरेंस बट कैलकुलेटेड स्टडीड अप्रोच. It is more on expensive side than Saturn but less on exuberant side than Rahu. That is why it is called the planet of balance. बृहस्पति को वृद्धि कारक ग्रह भी कहा गया, planet of growth and expansion, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में बृहस्पति की 3 दृष्टियां बताई गई, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से वह संतान और विद्या का ग्रोथ देते हैं, 7वीं दृष्टि से विवाह, जीवन साथी और व्यापार का, 9वीं दृष्टि से धन, धर्म और भाग्य का। तो जिसको इन 3 बातों में ग्रोथ मिल गया उसके जीवन में तो इसके अलावा कुछ रहा ही नहीं। तो बृहस्पति धन से लेकर धर्म तक सब कुछ देते हैं। देखिए, यह स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि आकाश तत्व के स्वामी हैं। आकाश तत्व को कोई बांध नहीं सकता है, यह सीमा से परे है, हर तरह के बंधन से मुक्त। मेरे गुरुजी कहते थे, जब बृहस्पति देने पर आते हैं तो व्यक्ति को इतना दे सकते हैं जितना शायद वह रख भी नहीं सकता। इसीलिए बृहस्पति बांटने के, दान के ग्रह हैं। तो बृहस्पति महादशा में अगर आपको अपनी ज़रूरत से अधिक मिले तो उसको दान दीजिए। इसलिए बृहस्पति दान के भी ग्रह माने गए और 12वें यानी दान के घर के स्वामी नियमित रूप से यही माने गए ज्योतिष में। देखिए, इनके 3 नक्षत्र भी हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। यह चौथी, 8वीं और 12वीं राशियों में आते हैं, जो तीनों जल तत्व की राशियां हैं। ज ल जायते जस्मात लियते यस्मिन, यानी सब कुछ जिससे जन्म लेता है और सब कुछ जिसमें विलीन हो जाता है। इसीलिए बृहस्पति जीवन से लेकर मोक्ष तक सब कुछ के कारक माने गए हैं और 4, 8, 12 राशियां भी
मोक्ष की राशियां कही गई हैं। अब दशा का प्रभाव क्या होता है, इसको समझने से पहले हमको कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा। महर्षि पराशर बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहते हैं कि बृहस्पति अगर शुभ हो तो अच्छा परिणाम देते हैं, और शुभ के लिए वह एक श्लोक कहते हैं, स्व उच्चे स्वक्षेत्रगे जीवे लग्नात केंद्र त्रिकोणगे अनेक राजाधीशो व संपन्नो राजपूजितः। यानी बृहस्पति अगर स्वराशि उच्च में हो और लग्न से केंद्र और त्रिकोण में हो तो अनेक राजाओं से व्यक्ति को सम्मान दिलाते हैं। वहीं वह कहते हैं कि अगर बृहस्पति नीच में हो यानी बुरे हों तो क्या करेंगे, उसके लिए भी वह श्लोक देते हैं, नीचांशे नीच राशिस्थे षष्ठ अष्ट व्यय राशिगे नीच संगो महादुखम दायात जन विग्रह। यानी अगर वह नीच राशि में हो, नीच ग्रह के साथ हो और छठे आठवें 12वें भाव में हो तो ऐसे बृहस्पति की दशा में व्यक्ति को नीच लोगों का संग मिलता है और पत्नी पुत्र बंधु बांधव और धन से वियोग होता है, यह महर्षि कहते हैं। अब कोई भी ग्रह जब अपनी दशा आती है तो उसमें दो तरीके से परिणाम देता है। पहला, उस ग्रह का ओरिजिनल एजेंडा क्या है, यानी उसका स्वभाव, मूल स्वभाव क्या है। दूसरा, उस जन्म कुंडली में उसका मैंडेट क्या है, यानी क्या वह उस कुंडली के लिए शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। इन दोनों बातों पर विचार करते हैं, तब हमें गुरु महादशा का रिजल्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले ओरिजिनल एजेंडा यानी ग्रह का स्वभाव क्या है। देखिए, बृहस्पति का ओरिजिनल एजेंडा तो अच्छा ही है, क्योंकि वह काल पुरुष कुंडली के 9वें और 12वें घर के मालिक बनते हैं, जहाँ से हम भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। यह जन्म कुंडली के चौथे घर में उच्च होते हैं, जहाँ कर्क राशि आती है, जहाँ से हम परिवार का विचार करते हैं। इसीलिए तो ज्योतिष में बृहस्पति को परिवार का कारक कहा गया, विवाह संतान देने वाला ग्रह कहा गया। तो बृहस्पति का ओरिजिनल एजेंडा अच्छा ही है। इनकी दशा में गुरु की भी प्राप्ति होती है, यानी ज्ञान मिलता है। धर्म, समाज के कार्य व्यक्ति करता है, ज्वाइनिंग बिग मिशंस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्प सर्कल्स, इनके लिए बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखिए कि यह काल पुरुष कुंडली के 12वें घर के भी स्वामी हैं। 12वें घर से खर्च और बीमारियों का भी विचार करते हैं। तो अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में ज़रा भी बुरे हों और उनकी दशा आए तो फिर सेहत पर खर्च कराते हैं, हमें बीमार भी करते हैं, वेट गेन कराते हैं। लोगों का अचानक वजन बहुत बढ़ने लगता है बृहस्पति की दशा में। ब्लड प्रेशर के, लंग्स के इश्यूज देते हैं, डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल्स के बहुत चक्कर लगाते हैं। तो यह बृहस्पति का ओरिजिनल नेचर हुआ, यानी यह परिणाम तो वह सभी को देंगे जब उनकी दशा आएगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यह है कि आपकी जन्म कुंडली में उनका मैंडेट क्या है, यानी वह आपका शुभ ग्रह बनते हैं या अशुभ ग्रह। यह कैसे जाने, इसके लिए आपको अपनी लग्न कुंडली से देखना पड़ेगा कि बृहस्पति किस घर के स्वामी हैं, किस राशि में हैं, किस भाव में हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं और किन ग्रहों के साथ योग बना रहे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि में है, स्वयं किन ग्रहों को देख रहे हैं। और यह विचार आपको वर्ग कुंडलियों में भी करना पड़ेगा। महर्षि पराशर 16 वर्ग कुंडलियां बताते हैं, जिनमें 4 प्रमुख हैं, लग्न, चंद्र, नवमांश और दशमांश कुंडली। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब महादशा में बृहस्पति फल कैसे देते हैं, यानी ज्योतिष में बृहस्पति को मंत्र और किताब कहा गया। मंत्र बिना जपे फल नहीं देता और किताब बिना पढ़े ज्ञान नहीं देती, इसलिए बृहस्पति को एक्टिवेट करना पड़ता है। जुपिटर इज कॉल्ड द प्लैनेट ऑफ नॉलेज एंड डिसिप्लिन, अटेंशन टू डिटेल, प्लैनेट ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर। सो इसकी दशा में आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एल्डर्स, फॉलो एटिकेट। अगर आप बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, अहंकार में रहेंगे, दान धर्म नहीं करेंगे तो आपके लिए आपकी कुंडली के अच्छे बृहस्पति भी अच्छा परिणाम नहीं दे सकते हैं। एक छोटी सी कथा आपको सुनाना चाहूँगा जो श्रीमद् भागवत पुराण में आती है। इसको सुनकर आपको यह बात समझ में आएगी कि बृहस्पति की दशा में क्या नहीं करना चाहिए। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग की राजधानी अमरावती में अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी उनकी सभा में देवगुरु बृहस्पति आए। इंद्र को उठकर उनका सम्मान करना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, राजा तो मैं हूँ, मुझे तो किसी के सम्मान में नहीं उठना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति इस बात से दुखी हुए और उनकी सभा को छोड़कर चले गए और अदृश्य हो गए। इससे इंद्र का धर्म का बल रूठ गया। थोड़े दिनों के बाद असुरों ने स्वर्ग पर
आक्रमण कर दिया। अब बृहस्पति की सलाह की ज़रूरत थी देवराज इंद्र को, लेकिन बृहस्पति तो अदृश्य हो चुके थे। तो गुरु के अपमान का फल यह हुआ कि इंद्र वह युद्ध हार गए और अपना राज्य खो बैठे। इसका मतलब गुरु का सम्मान हमेशा करना चाहिए, खास तौर पर अगर बृहस्पति की महादशा हो और आप बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते हैं, तो आपकी कुंडली के अच्छे बृहस्पति भी बुरे बन जाएंगे। चलो, यह कहानी अच्छी रही, इससे आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात कि बृहस्पति को कैसे शुभ बनाना है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ नहीं भी हैं, तब भी आप बड़ों का सम्मान करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो आपको शुभ परिणाम ही देंगे। तो यहाँ से आप समझते हैं कि शुभ बृहस्पति हम जन्म कुंडली में जाने कैसे, या हस्तरेखा में समझें कैसे। देखिए, बृहस्पति अग्नि और जल राशियों में यानी 1, 4, 5, 8, 9, 12 इन राशियों में शुभ परिणाम देते हैं। इसके साथ वह केंद्र और त्रिकोण भाव में यानी 1, 4, 7, 10, 5, 9 इन भावों में अच्छे परिणाम देते हैं। इन्हीं केंद्र और त्रिकोण भावों के स्वामी के साथ अगर बृहस्पति बैठें तो भी वह राजयोग बनाते हैं। अगर आपकी हथेली पर शंख, त्रिशूल, मछली या ध्वजा का निशान बना हुआ है, खास तौर पर अगर यह बृहस्पति पर्वत के नीचे बना हुआ है, तो बहुत अच्छा। आपकी उंगलियों पर चक्र के जितने अधिक निशान होंगे, यानी 10 उंगलियों में जितने अधिक उंगलियों में चक्र के निशान बने होंगे, उतना आपके बृहस्पति अच्छे होंगे। गुरु का पर्वत यह होता है, यह अगर आपका उठा हुआ हो तो आपके बृहस्पति अच्छे हैं। इसका फल क्या मिलेगा? महर्षि कहते हैं ऐसे बृहस्पति वाले व्यक्ति राजा को प्रिय होते हैं, उन्हें पत्नी, संतान और संपत्ति का लाभ मिलता है। अब यह बहुत थोड़े में मैंने आपको शुभ बृहस्पति के लक्षण बताए। मैंने शुभ बृहस्पति पर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उससे बृहस्पति महादशा में बृहस्पति क्या करेंगे अगर शुभ होंगे, तो आपको और अधिक समझने में आसानी होगी। अगर बृहस्पति अशुभ हुए तो क्या करेंगे, कैसे समझें बृहस्पति अशुभ है? अगर मकर राशि में हो, छठे, 8वें, 12वें भाव में है, कुंडली के नीच ग्रह के साथ हों या राहु से युक्त हों, तो ऐसे बृहस्पति अशुभ हैं। हथेली में अगर गुरु का पर्वत दबा हुआ है या शनि की तरफ खिसका हुआ है या गुरु के पर्वत पर जाल हैं, बहुत सारे कट के निशान हैं, तो बृहस्पति अशुभ होते हैं कुंडली में, या आपको बुरा रिजल्ट देंगे वह। तो इसका फल क्या होगा? महर्षि कहते हैं ऐसा व्यक्ति घमंडी, बातूनी, दिवा स्वप्नदर्शी यानी डे ड्रीमर होगा, आलसी होगा, सब कुछ सोचेगा, जो करना होगा भगवान करेंगे। यानी वह कहता है मेरी गैया राम चराएं, मैं पाऊँ विश्राम। या मलुकदास जी का दोहा कहता है कि पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलूक यूं कहें, सबके दाता राम। तो यह जो ज्ञान है या तथाकथित ज्ञान है, यह ज्ञान से उत्पन्न समझ या सात्विक वैराग्य नहीं है। यह आलस और अज्ञान जो है वह मोह और माया से उत्पन्न है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं और काम कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो समझिए यह अशुभ बृहस्पति की निशानी है। अशुभ बृहस्पति करेंगे क्या? पढ़ाई में रुकावट, क्योंकि विद्या के कारक हैं, असफलता, संतान और विवाह होने में तकलीफ, या हो गई भी तो उससे सुख नहीं, यह बृहस्पति के प्रमुख लक्षण होते हैं। अब अशुभ बृहस्पति पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, इसका भी अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। तो अशुभ बृहस्पति और अशुभ बृहस्पति उन दोनों के भी वीडियोस अगर आप देख लेंगे, तो महादशा में क्या परिणाम मिलेगा इसको आपको समझने में और अधिक आसानी हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि बृहस्पति की महादशा में सभी अलग अलग अंतरदशाओं में क्या परिणाम मिलते हैं और क्या उपाय करने चाहिए। उससे पहले एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी भी दबा दीजिए। अगर आपको दशा से संबंधित कुछ सवाल हैं तो वीडियो में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले बृहस्पति की जब महादशा आएगी तो उन्हीं की अंतरदशा आएगी, क्या परिणाम मिलेंगे। अगर बृहस्पति शुभ हैं तो वह राज्य से सम्मान देंगे, गृह लाभ देंगे, धन लाभ देंगे, धर्म, समाज और राजनीति के प्रमुख व्यक्तियों से मुलाकात कराएंगे, लेकिन सम वॉट म्यूटेड रिजल्ट देंगे, यानी
जितना अच्छा वो देना चाहते हैं वो सब एक साथ नहीं देंगे, क्योंकि महर्षि पराशर कहते हैं किसी भी ग्रह की महादशा में उसकी पहली ही अंतर्दशा स्वयं की आती है, वह सारे अच्छे या सारे बुरे परिणाम एक साथ नहीं दे सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मारक हों या बुरे होंगे तो क्या करेंगे? पत्नी को कष्ट देंगे, परिवार मित्रों से झूठ मूठ का विवाद करा देंगे, धन का नाश कराएंगे, और बहुत मारक हुए तो शारीरिक कष्ट भी देंगे। उपाय के रूप में हमें शिव सहस्त्रनाम और स्वर्ण का गोदान करना चाहिए। अब सोने की बनी गाय, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, महंगी ही आती है, सभी श्रीमंत लोग ही यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी क्षमता के हिसाब से गाय को चारा दे सकते हैं, या जो व्यक्ति गाय पालते हैं उनकी सेवा के लिए आप कुछ गौशालाओं में दान भी कर सकते हैं। यह भी एक अच्छा उपाय माना जाएगा। बृहस्पति महादशा में, शनि अंतरदशा में शनि अगर शुभ हों तो व्यक्ति को पद प्राप्ति देते हैं, नौकरी में तरक्की, विवाह, वस्त्र, वाहन, धन, आभूषण का लाभ होता है, गुरु और ज्ञान की प्राप्ति होती है, और पश्चिमी देशों की यात्रा देते हैं। वहीं अगर शनि अशुभ हुए तो भाइयों से विवाद कराएंगे, संतान से कष्ट देंगे, संपत्ति के विवाद होंगे, और आमतौर पर निराशा रहेगी मन में। देखिए, गुरु और शनि कभी भी किसी एक लग्न के लिए दोनों एक साथ शुभ नहीं होते हैं, इसलिए इस दशा में आमतौर पर परेशानियां अधिक ही रहती हैं। तो उपाय में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और काली गाय का दान करना चाहिए। अब गुरु महादशा में बुध अंतरदशा, क्या परिणाम मिलेंगे? अगर बुध शुभ हैं तो धन स्वास्थ्य का लाभ देंगे, राज्य मंत्री पद की प्राप्ति कराते हैं, और वाहन संपत्ति के लाभ के साथ तीर्थ यात्रा भी कराते हैं। यहीं अगर बृहस्पति अशुभ हों और बुध भी अशुभ हों तो स्थान परिवर्तन होगा, चोरों से भय होगा, स्किन की प्रॉब्लम्स होंगी, और वाणी में दोष आएगा, यानी व्यक्ति बोलना कुछ चाहेगा और हो कुछ जाएगा। व्यर्थ के विवाद होंगे। अगर इस बुध पर मंगल की दृष्टि हो तो यह बुध बहुत बुरा होता है, और आमतौर पर गुरु महादशा में बुध की अंतरदशा मेष और वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए अच्छी नहीं जाती है। उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। अब बृहस्पति महादशा, केतु अंतरदशा, अगर केतु शुभ हो तो शुभ ग्रह के साथ भी बैठे हों, जैसे शुक्र के साथ बैठे हों, तो सामान्य रूप से यह दशा अच्छी जाती है, सम्मान भी दिलाती है। अगर स्वयं केतु बृहस्पति के साथ बैठे हों तो राजा और गुरु की प्रसन्नता से लाभ होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर केतु अशुभ हैं तो राज्य दंड, कारावास, भाई और पिता से विवाद, मानसिक संताप और अचानक रहस्यमय बीमारी देते हैं। तो इससे बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप और काली बकरी का दान महर्षि पराशर ने लिखा है। अब बृहस्पति महादशा, शुक्र अंतरदशा, अगर शुक्र शुभ है तो वाहन, धन का लाभ होगा, पूर्व दिशा में अचानक यात्रा से लाभ होता है, घर में उत्सव होता है, माता पिता को सुख मिलता है, देवता की आराधना बहुत होती है, मंदिर जाने के बहुत अवसर मिलते हैं, तालाब, आश्रम का आदमी निर्माण कराता है, यानी ऐसी चीजें जिनसे लोगों के धर्म की वृद्धि हो और उन्हें आराम मिले। अति महत्वाकांक्षा से इस दशा में बचना चाहिए। अगर शुक्र अशुभ है तो पत्नी और संतान को यह दशा कष्ट देगी, संबंधियों से विवाद होंगे। अगर शुक्र की शनि और राहु से कहीं युति है जन्म कुंडली में तो अधिक बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। उपाय में हमको महालक्ष्मी आराधना और सफेद गाय का दान। गुरु महादशा, सूर्य अंतरदशा, दोनों मित्र हैं, और अगर सूर्य शुभ है जन्म कुंडली में तो नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होती है, अधिकारी का सहयोग मिलता है, मन में उत्साह रहता है, सांसारिक आध्यात्मिक लाभ मिलता है। अगर गुरु सूर्य दोनों एक साथ हों या कोई भी संबंध हो तो धर्मात्मा योग बनता है। अगर सूर्य अशुभ है तो बुखार होगा, मानसिक दुर्बलता होगी, और अपने ही घमंड से हानि हो जाती है। उपाय के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गुरु महादशा, चंद्रमा अंतरदशा, दोनों फिर मित्र हैं। अगर शुभ हुआ चंद्रमा और कहीं गुरु के साथ ही हुआ तो गज केसरी योग भी बनाता है। इसमें राजा से पुरस्कार दिलाएगा चंद्रमा, सम्मान देगा, स्त्री संतान से सुख, वाहन और धन का लाभ, उत्तम भोजन और वस्त्र की प्राप्ति, धार्मिक कार्यों में बहुत लाभ, और धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों से आदमी को सम्मान मिलता है या उनसे सहयोग मिलता है। तो
किसी जो लोग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके लिए यह दशा बहुत अच्छी जाती है। लेकिन अगर चंद्रमा बुरा हुआ तो सम्मान हानि देगा, स्थान हानि, माता पिता को और मामा को विशेष तौर पर नुकसान होता है, राज्य और चोर से भय होता है। उपाय में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर गुरु महादशा में मंगल अंतरदशा आएगी तो क्या मिलेगा रिजल्ट? अगर मंगल शुभ है तो गुरु मंगल योग, यह दोनों फिर मित्र हैं गुरु और मंगल। इसमें विवाह का लाभ, जमीन और संपत्ति मिलती है, जनता का सहयोग मिलता है। तो जो लोग भी राजनीति से जुड़े हुए हैं या किसी पब्लिक लाइफ में, उनके लिए यह सबसे अच्छी दशा कही जा सकती है। लेकिन अगर मंगल अशुभ हुआ तो घर और खेती की हानि होती है, यानी प्रॉपर्टी का लॉस होता है, आँख की बीमारी से नुकसान होता है। इसमें उपाय में हमें को शिव जी की आराधना और भैरव की पूजा करनी चाहिए। अब अंतिम दशा, गुरु महादशा और राहु अंतरदशा, इसे हम छिद्र दशा भी कहते हैं। इसमें पहले 5 महीनों में तो अचानक धन का लाभ भी हो सकता है। राजनीति के क्षेत्रों में अगर कोई है तो उन्हें अचानक बड़े पद की छलांग मिल सकती है। सेना में है तो उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन अगर राहु जरा भी अशुभ हुआ तो फिर चोर, सांप से भय, शक्तिशाली व्यक्तियों से विरोध हो जाता है व्यक्ति का। घर में वास्तु दोष होगा, अशुभ घटनाएं बहुत अधिक होंगी, चक्कर आना, दम फूलना, क्लेश और कलह, यह परिणाम महर्षि पराशर ने बताया। और उपाय में उन्होंने कहा महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कीजिए और बकरी का दान कीजिए। तो इन सभी दशाओं, अंतरदशाओं में बृहस्पति क्या परिणाम देते हैं और सभी के क्या उपाय होते हैं, यह हमने जाना। अभी आप स्क्रीन पर 2 वीडियोस देख रहे होंगे, शुभ गुरु और अशुभ गुरु के लक्षण, इनको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे उम्मीद और विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।